बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 लेक्चर नंबर 44। पिछले लेक्चर में हमने स्मॉल, लेंथ और पावर के फार्मूलाज को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह टाइम, ईयर, टुडे एंड नाउ के फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। Title is Microsoft Excel. सबसे पहला जो हम फार्मूला स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है टाइम का फार्मूला। टाइम का फार्मूला बेसिकली आपके वर्कशीट के अंदर, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने अपने वर्कशीट के अंदर आवर, मिनट्स और सेकंड को 3 डिफरेंट सेल में मेंशन किया हुआ है, तो टाइम के फार्मूले के साथ हम अपने उस सेल्स का रिजल्ट एक ही सेल के अंदर शो करा सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक अपने वर्कशीट के अंदर इसका प्रैक्टिकल करते हैं। Blank, blank, A1. फॉर एग्जांपल मैं एक हेडिंग दे देता हूँ आवर्स की। A-O-U-R, hour, tab, M-I-N-U-T-E, minute, tab, book 3, S-E-C-O-N-D, S, seconds, blank, hour, A, blank, अब A, मैंने आवर की हेडिंग दे दी। इसके नीचे फॉर एग्जांपल हम कोई आवर मेंशन कर देते हैं 1, 4, 14। 14, blank, मिनट के नीचे हम कोई इस तरीके से हम मिनट्स टाइप 2, कर देते 5, हैं 25, tab, और book सेकंड्स के अंदर हम कोई एंट्री कर देते हैं। 3, 3, 33, space, blank, seconds, blank, D, अब हम इसका रिजल्ट चाहते हैं फॉर एग्जांपल एक ही सेल के अंदर, तो हम फार्मूला टाइप करेंगे इक्वल्स टू टाइम, equals, TIME। T-I-M-E, time, लेफ्ट पैरल से ब्रैकेट ओपन करते left हैं। parent, अब हम सेल्स की वैल्यू टाइप करेंगे। सबसे पहली वैल्यू के अंदर हम आवर को मेंशन करेंगे जो कि A2 के सेल पर है, A, 2, कॉमा प्लेस करेंगे। a 2, comma, अब मिनट्स डिफाइन करेंगे। मिनट्स हमारे पास B वाले कॉलम पर है, B2। B, odd 2, अब दोबारा हम कॉमा लगाएंगे। comma, अब सेकंड्स को मेंशन करेंगे जो कि C2 पर है। C, ceiling, 2, अब राइट पैरल से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, right parent, एंटर प्रेस करेंगे। enter, book 3, अब सेल के अंदर मूव करते हैं। 2:25 p.m. as formula, अब आपने चेक किया कि रिजल्ट में हमारे पास टाइम आ रहा है 2:25 PM। क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है 24 आवर के क्लॉक के साथ चलता है, इसलिए जब हमने 14 एंटर किया तो उसने उसको 2 शो किया। तो अब फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर चेंजिंग करता हूँ टाइम के अंदर। hour, 8:14, अब 14 की जगह फॉर एग्जांपल मैं 6 कर देता हूँ। 6, blank, book, अब हम रिजल्ट चेक करते हैं। minute, B, sec, 6:25 a.m., अब आपने चेक किया कि रिजल्ट में वो अनाउंस कर रहा है 6:25 AM, यानी पहले जब हमने 14 किया था तो वो हमें रिजल्ट में 2:25 PM अनाउंस कर रहा था, और जब हमने इसके अंदर 6 एंटर किया तो वो हमें 6 को AM के साथ अनाउंस कर रहा है। इस तरीके से अगर आपने अपनी वर्कशीट के अंदर कोई ऐसी आपकी वर्कशीट है जहां पर आपने टाइम, जिस तरह टाइम की एंट्री करनी होती है, टाइम इन एंड टाइम आउट, तो आपने सेल्स के अंदर, डिफरेंट सेल्स के अंदर टाइम इस तरह आवर, मिनट, सेकंड मेंशन किए हुए हैं, तो आप रिजल्ट के अंदर एग्जैक्ट टाइम उसका इस फार्मूला के जरिए हासिल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस फार्मूला की समझ आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट फार्मूला चेक कर लेते हैं जो कि ईयर का है। select A1, blank, 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 D1, blank, 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 A1, आप फॉर एग्जांपल आपके वर्कशीट के अंदर आपने जो है कि डेट की एंट्री की हुई है, फॉर एग्जांपल जिस तरह एम्प्लॉयर की डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ जो है कि रिटायरमेंट, तो आप उसके अंदर से सिर्फ ईयर को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, यानी उसके अंदर से सिर्फ साल को निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए हम ईयर के फार्मूले के तहत हम इसको अपने इस रिजल्ट को हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने सेल के अंदर कोई एंट्री कर देता हूँ 0, 10, dash, 02, 022, 01, 7, 27, blank, 10 dash 02 dash 17. अब मैंने एक डेट टाइप की। अब अगर आप ये चाहते हैं कि इसके अंदर से आपका जो ईयर है हम सिर्फ उसको हासिल करना चाहते हैं, तो हम फार्मूला यूज करेंगे सिंपल, Blank, B1, ईयर का टाइप करेंगे इक्वल ईयर, equals,
YEAR। YEAR, ear. अब लेफ्ट पेरेंट से ब्रैकेट ओपन करेंगे। Left parent. अब हम अपने सेल की वैल्यू टाइप करेंगे जिस सेल के अंदर हमारी डेट मेंशन है। A1. A1 राइट पेरेंट से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। Right parent. एंटर प्रेस करते हैं। Enter. Book 3. अब सेल के अंदर मूव करते हैं। 2017 has formula. अब आपने चेक किया कि रिजल्ट के अंदर 2017 शो कर रहा है, यानी उसने हमारे सेल के अंदर से सिर्फ साल को जो है कि निकाल कर हमें रिजल्ट के अंदर शो कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं इसी के अंदर चेंज करता हूँ। 10-02-17. अब फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर ईयर को चेंज करता हूँ। F2. 7. अब फॉर एग्जांपल मैं 2017 की जगह Blank. 4. 2004 कर दिया। एंटर करता हूँ। Enter. Book 10-02-14. अब 2014 किया। अब रिजल्ट के अंदर चेक करते हैं। 2014. अब आपने चेक किया कि रिजल्ट में सिर्फ 2014 हमें अनाउंस कर रहा है। इस तरीके से आप ईयर के फार्मूले को यूज करते हुए अपने वर्कशीट के अंदर अपनी किसी भी एम्प्लॉयर की डेट, ईयर ऑफ जो है कि उसकी रिटायरमेंट या ईयर ऑफ ज्वाइनिंग आप उसको हासिल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ईयर के इस फार्मूले की भी समझ आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट फार्मूला डिस्कस करते हैं जो कि टुडे का। Select. Blank. टुडे का फार्मूला बेसिकली आपको जो है कि आपकी सिस्टम के अंदर जो करंट डेट है हम उसको हासिल करने के लिए टुडे का फार्मूला यूज करते हैं। Blank. B1. Blank. A1. सिंपल फार्मूला है, जस्ट आप किसी भी सेल पर रहते हुए इक्वल टुडे टाइप करेंगे। Equals. टुडे TODAY। T-O. To D-A-Y. Day to day to day. अब सिंपल लेफ्ट पेरेंट Left parent. और राइट पेरेंट से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। Right parent. एंटर प्रेस करेंगे। Enter. Book 3. अब चेक करते हैं, सेल के अंदर मूव करते हैं। 15-05-17. अब हमारे पास इसने जो है कि हमारे सिस्टम की जो करंट हमारे पास जो डेट थी वो इसने अनाउंस कर दी। इस तरीके से आप टुडे के फार्मूले को यूज करते हुए अपनी करंट जो डेट है, आपकी रिसेंट डेट जो आपकी टुडे आपकी जो डेट है, आप उसको अपने वर्कशीट के अंदर एंटर करा सकते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और फार्मूला है नाउ का। नाउ का फार्मूला बेसिकली हम अपने किसी भी वर्कशीट के अपने एक सेल के अंदर डेट प्लस टाइम दोनों को एक साथ एंटर कराने के लिए हम नाउ का फार्मूला यूज करते हैं। अब इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी दूसरे सेल पे मैं मूव करता हूँ। Blank. 8. 15. Blank. Blank. A1. अब फॉर एग्जांपल मैं डेट और टाइम दोनों एक साथ चाहता हूँ तो मैं नाउ का फार्मूला यूज करूंगा। इक्वल नाउ Equals. NOW। N-O-W. Now. अब इसको भी लेफ्ट पेरेंट से ओपन Right left parent. ओपन किया और राइट पेरेंट से क्लोज कर देते हैं। Right parent. एंटर प्रेस करेंगे। Enter. Book 3. अब सेल के अंदर मूव करते हैं। 15-05-17 has formula. Blank. 15-05-17 has blank. दोबारा टाइप करते हैं। Equals. N-W. Right enter. Book 15-05-17 has formula. अब आपने चेक किया कि उसने डेट के साथ टाइम भी अनाउंस किया। Blank. दोबारा चेक करते हैं। 15-05-17 has formula. अब आपने चेक किया कि दोबारा कि उसने टाइम डेट के साथ साथ टाइम भी हमें प्लेस कर दिया। तो सिंपल ये जो हमने फार्मूला डिस्कस किए हैं सिंपल फार्मूलाज थे। आई होप कि आपको इन जो हमने फार्मूलाज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किए जैसे कि टाइम, ईयर, टुडे और नाउ, इन फार्मूलाज की आपको समझ आ गई होगी। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही है। इंशाल्लाह मज़ीद जो है कि हम मज़ीद फार्मूलाज को हम अपने आइंदा वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।